नमस्कार, मैं भूपेंद्र कुमार पांडे और आप देख रहे हैं खबरी 24/7। अभी हम मौजूद हैं सिकटा प्रखंड के मसवास पंचायत के मसवास गांव में। हम एक ऐसे जगह पर अभी मौजूद हैं कि यह जगह ऐसा है कि आज के पहली बारिश में आप देख सकते हैं कि टापू में परिवर्तित हो गया यह जगह। लेकिन जुलाई और अगस्त में यहाँ की स्थिति कैसी होगी, कितना भयावह होगी, आप मेरे पीछे जो तस्वीर देख रहे हैं इसको देख करके आपको अनुमान हो सकता है। लेकिन कुछ जगह ऐसा है अभी बिहार में या भारत में कि डिलीवरी के समय कंधे पर खटिया पर कंधे पर बैठा करके लोग ले करके जाते हैं हॉस्पिटल में। लेकिन यह वह जगह है कि कंधे पर भी लेकर आप नहीं जा सकते हैं हॉस्पिटल में। न यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, न कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ के लोग कैसे जीते हैं? यहाँ पे एक झाड़ है जिसे आगे सफाई कर दी गई है और पीछे भी सफाई कर दी गई है। बीच में 2-3 किलोमीटर छोड़ दिया गया है, जिसके कारण यहाँ सैकड़ों एकड़ ज़मीन लोगों की जो पड़ती है वो फसल बर्बाद हो गया है। जो बिया गिराए थे लोग रोपने के लिए, लेकिन वो पूरा बर्बाद हो गया है। आइए यहाँ का स्थानीय लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ किस तरह की समस्या है और ये कितने कठिनाई में यहाँ के लोग जीवन यापन करते हैं। आइए यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करते हैं। क्या जो त्रिवेणी नहर से झाड़ नाला आ रही है या सीधे धुताहा नदी में जाती है, लेकिन इसमें हुआ क्या कि त्रिवेणी नहर से लेकर मसवास गांव तक झाड़ दिया गया, फिर मसवास गांव से दक्षिण नदी तक झाड़ दिया गया है। आज जहाँ ज़रूरी है, मेन पेट फूला हुआ है, आप देख रहे हैं कि पूरा जाम है, वहीं बाकी रह गया है। तो इस झाड़ने से हम लोग को कोई फ़ायदा नहीं है। अभी चल कर देखा जाए कि पूरा पानी सरे में है। हम लोग का जो भी बिया गिराए थे धान का वह डूब गया और सड़ गया। अब इसके बाद कैसे खेती होगा यह मुश्किल है। और जब तक यह सफाई नहीं हो रहा है तब तक ना हम लोग यहाँ धान होगा, न अगला दिन में रबी और न गेहूँ हम लोग कर सकते हैं। तो यह बहुत ज़रूरी है। जो बाकी है, आगे नदी की तरह झाड़ दिया गया, पीछे भी सफाई अच्छा हुआ है, लेकिन बीच में लगभग 1 किलोमीटर रह गया है जितना दूर गांव पड़ता है, और वहीं मेन है और वहीं बाकी लग गया है। तो मैं कहूँगा कि जैसे हो उसे या कराया जाए, तभी हम किसानों का कल्याण है। नहीं तो न धान होगा, न अभी तो बिया रह गया, धान है, रबी है, गेहूँ है, सब बर्बाद होगा। इन लोगों से पूछ लीजिए, ये सब लोग हैं आपके पास। सिंचाई के समय में नहर में पानी को नहीं छोड़ा जाता है, और जब पानी का मौसम आता है तो इतना ज़्यादा पानी को छोड़ दिया जाता है कि लगभग कई बीघा ज़मीन उसके चपेट में आकर बर्बाद हो जाता है। आखिर क्यों? मैं आप ही के चैनल माध्यम से फरवरी में आकर बुलाकर दिखाया था, पानी बह रहा था, घरों में ढुका था, लोगों के रबी दह रहे थे। और वह झाड़ जो टूटा हुआ है त्रिवेणी नहर के बीच में कंगली थाना के आगे, वो अभी तक न मरम्मत हुआ, न भरा गया, ज्यों कहते हैं खुला है। और अगला दिन हम लोग के लिए बहुत भयंकर महामारी का बन गया है। खेती हम लोग कर नहीं पाएंगे, और करेंगे तो वह होगा नहीं, दह जाएगा। वह झाड़ का मुँह आज भी खुला है। और फरवरी में भी मैंने आपके चैनल के माध्यम से दिखाया था, और पानी आपके चैनल में भी होगा जो बह रहा था। और आवागमन तो बंदे है त्रिवेणी नहर केनाल का, लेकिन फसल हम लोग यहाँ 2-4 गांव जैसे सबैठुआ, बहुअरवा, मसवास, गम्हरिया होते हुए झाड़ गई है। वह बर्बादी का कहर बरसा रही है। आज ही से 2-4 दिन की बारिश में यह परिस्थिति है, तो और भयंकर बारिश में क्या होगा। जरूरी काम बा तो भैया ना कहल, उन्हें आगे का झरा गल, पीछे झरा गल। मसवास गांव में बीच में जौन बा कि चारों ओर से छतरी बा, 50 बीघा जमीन जौन काम भइबे ना कल। आया उन्हें पीछे जाके झरा गल, उन्हें रेती से आके सबैठुआ बउरवा से मसवास गांव के 8 नंबर की कौन नंबर पुला हो झाड़ यहाँ तक पुग गइल बा। आने फिर हमनी के गांव से दक्षिण ले जाके वहाँ नदी में पुग गइल बा। आ बीचे में 1.5-2 किलोमीटर बाटे तो यहीं रह गइल बा। बिया हुआ चल के देखिए सब बर्बाद हो गइल बाटे। जितना बिया गिरल बा, अभी बिया गिरा के लोग के बाद पूरा खेत में पानी लागल बा। चलिए एक बार आगवा चल कर देखी, पूरा चल कर देखिए खेत में। चलिए बतलाते हैं हम लोग। यहाँ कुछ नहीं मिलता है हम लोग का, हर जगह मिलता है, हम लोग का कुछ नहीं मिलता है। गेहूँ किसका हुआ है, रबी किसका हुआ है, झाड़ के चलते कुछ नहीं हुआ है।
और नहीं कोई देने वाला है। जहाँ नहीं जाता है वहाँ सब कुछ मिलता है, यहाँ जाता है तो कुछ नहीं मिलता है। कहने का मतलब कि मसवास पंचायत है, मसवास गांव है, पश्चिम टोला है। ये टोला पश्चिम टोला के लोग पूरा गरीब है। हम लोग नुनिया भाई लोग हैं, हम लोग कुम्हार है, कोई भी जाति है, किसको नहीं मिलता है। आगे भी साफ हो गया है और पीछे भी साफ हो गया है। तो इधर है जो बीच में है जिसे क्षति हो रहा है वही बाकी है। वो नहीं जलाएगा तो हम लोग के 1 साल के हर साल भी नहीं होगा, नहीं होने वाला है। अभी जून के महीना में जब पहली बारिश हुई है 2-4 दिन में, तो यह मंजर देखने को मतलब मिल रहा है, या तस्वीर देख करके हम अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन आप लोग जब जुलाई अगस्त में जब बारिश होती है एक लगातार 15 दिन 20 दिन, उसमें आप लोग कैसे जीते हैं? यह जो अभी आप जिस जगह खड़ा हैं यह सैकड़ों बीघा का क्षेत्र है और हम लोग हर साल इस झाड़ नाला की मार झेल रहे हैं। रबी के दिन में, गेहूं के दिन में और धान के दिन में। अभी मात्र हल्का 2-4 दिन की बारिश हुई है तो हम लोग जितने किसान बीज गिराए हुए थे धान रोपने के लिए, वह बीज डूबकर जहां अभी जांग भर पानी है वह बीज क्या होगा। और जब बीजे हम लोग का मारा गया तो धान क्या हम लोग रोपेंगे? धान नहीं रोपेंगे तो होगा क्या? तो यह समस्या सिर्फ झाड़ के नहीं सफाई होने से बनी है। यह झाड़ जो त्रिवेणी केनाल से आती है और धुताहा नदी में गम्हरिया के पास जाती है, दोनों तरफ सफाई हो गया, लेकिन मसवास गांव के पास 1-1.5 किलोमीटर के लगभग है। वह आप कैमरा में भी देखे हैं कि वह बिल्कुल जाम है, बंद है और पूरा पानी सरे में फैल रहा है, जिसे आज बीज दह गया। जो धान बचेगा वो भी दह जाएगा, गेहूं रबी। यही तो हमारी समस्या है और इसी झेल से हम लोग कई वर्षों से झेल रहे हैं। सिकटा प्रखंड में दिलीप खुर्शेद और खुर्शेद दिलीप हो रहा था, लेकिन काफ़ी संघर्ष करने के बाद एक नया विकल्प के रूप में उभर कर आए वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता। तो क्या उन्होंने जब से आए हैं तो क्या कुछ किए हैं क्या? गुप्ता जी अभी हमारे जो वर्तमान विधायक हैं वे तो सिर्फ कहते हैं कि धरना दीजिए, यहाँ चलिए वहाँ चलिए, जबकि उनकी कलम में ऐसी ताकत है कि वो लिख दें और किसी को फ़ोन दौड़ा दे वह काम हो जाएगा। वो नहीं करते हैं। कल परसों भी हमारे पंचायत में बसंतपुर वगैरह घूमे हैं, लेकिन कोई खास बात नहीं है। लेकिन हमारे माननीय विधायक श्रवण कुमार जी आए और मेरे गांव के 300 आवेदन पड़े हुए थे, दस्तखत देकर मैंने कराया था यह झाड़ नाला का काम। उन्होंने मंच पर सबों के सामने पास करा दिया, डीडीसी से पास कराया और पास कराया, और काम अधूरा है, आधा हुआ आधा बाकी है। जहां मेन होना चाहिए वहीं बाकी लग गया। जिस तरह पेट फूला हुआ रहता है और गोल और धड़ का काम हो जाता है वहीं बाकी है, या यदि नहीं होता है तो धान गेहूं रबी फिर हम लोग मारे जाएंगे। वहीं तो रबी का और गेहूं का आपका फसल जो बर्बाद हुआ था, क्या उसका क्षतिपूर्ति आपको कुछ नहीं मिला? यही क्या यह बिया का मिलेगा? आप ही के मीडिया चैनल पर हमने फरवरी 11 को बुला कर दिखाया था जो पूरा गेहूं और रबी दह गया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। हम लोग का काम है लड़ना, मांग करना, लेकिन देने वाला तो विभाग है, प्रशासन है, हमारे माननीय विधायक जी लोग हैं। लेकिन हम लोगों का काम है लड़ना। यहाँ से नहीं होता है तो हम प्रखंड में जाएंगे, बीडीओ से जाएंगे और डीएम तक दौड़ेंगे। किसी तरह कराना होगा जहाँ से हो। जब चुनाव आता है तो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव बीतने के बाद सारी वादा खोखला नज़र आता है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो तस्वीर आपको नज़र आ रहा है, यह जो मंजर नज़र आ रहा है, इतना भयावह स्थिति है यहाँ कि लोगों को घर से बाहर निकलना भी दुर्लभ है। अभी इस समय जुलाई और अगस्त में यहाँ की स्थिति क्या होगी जो कहने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। इन्हीं तमाम खबर के साथ मैं भूपेंद्र कुमार पांडे, खबरी 24/7, सिकटा प्रखंड, मसवास पंचायत, मसवास।